नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है और बीपीएससी के इतिहास की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। लेवल 9 के पोस्ट भी इस बार बहुत अधिक है। एसडीएम, डिप्टी एसपी के पोस्ट बहुत अधिक हैं। इस कारण नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत अधिक होंगे इस बार और स्वाभाविक है कि परीक्षा भी इस बार काफ़ी कठिन होगी। पीटी में नेक टू नेक फाइट रहेगा। इस कारण आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत आपको तैयारी करनी होगी और नहीं आपकी एक छोटी सी चूक भी आपको मुख्य परीक्षा से वंचित कर सकती है। विगत वर्षों के प्रश्नों को अगर हम लोग देखें तो प्रश्नों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं और धीरे धीरे परीक्षा यूपीएससी की पैटर्न की तरफ जा रही है। विगत वर्षों के प्रश्नों को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से 4 सब्जेक्ट ऐसे निकल कर आते हैं जहाँ से प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है। यह है हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, साइंस और बिहार। इन चारों से लगभग 25-25 क्वेश्चन आए हैं। तो जब हम लोगों की तैयारी होगी तो इन चारों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इसमें हिस्ट्री में हम लोग सबसे अधिक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं। इस कारण मॉडर्न हिस्ट्री पर आपका फोकस सर्वाधिक होना चाहिए। पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट में 3-4 टॉपिक को आप ज़्यादा देख कर जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है। आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके अलावा वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन दोनों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध का उत्कर्ष, गुप्त काल, इन सबसे प्रश्नों की संख्या अधिक है। और एंशिएंट से लगभग 7 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। मध्यकाल में क्वेश्चन की संख्या कम है, 4-5 प्रश्न ही मध्यकाल से आए हैं। इसके आगे हम लोग अगर करेंट अफेयर्स की बात करें, करेंट अफेयर्स 1 वर्ष का करेंट अफेयर्स आपको तैयार करना होगा। करेंट अफेयर्स पहले की तुलना में अब थोड़े कठिन पूछे जा रहे हैं, इसके ऑप्शन थोड़े उलझाऊ भरे रह रहे हैं। इस कारण करेंट अफेयर्स को आप ठीक से देख कर जाएंगे। इसके अलावा साइंस से भी क्वेश्चंस की संख्या बहुत अधिक है। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको साइंस में मिलेंगे। साइंस में सर्वाधिक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेगा। बायोलॉजी में आप जूलॉजी वाले पार्ट में सारे सिस्टम को ठीक से पढ़ कर जाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सबों से प्रश्नों की संख्या अधिक है। इसके अलावा बॉटनी वाले सेक्शन में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबों से प्रश्न अधिक हैं। इसके अलावा रूट स्टेम से क्वेश्चन आए हैं, प्लांट सेल से, प्लांट हार्मोन से, इन सबों से क्वेश्चन है। केमिस्ट्री को अगर हम लोग देखेंगे तो केमिस्ट्री में पहले हम लोग फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो फिजिक्स में लाइट से, मॉडर्न फिजिक्स से, जनरल फिजिक्स से, साउंड से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। मैग्नेट से और हीट से क्वेश्चन लगभग नहीं आए हैं। हम लोग केमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, खासकर कंपाउंड्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप आवर्त सारणी को भी ठीक से देख लेंगे, एसिड बेस सॉल्ट को भी देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग बिहार की बात करें, बिहार से भी क्वेश्चंस अधिक हैं, लेकिन पिछली बार अगर 69वीं में हम लोग देखें तो मात्र 16 क्वेश्चन आए हैं। इसके पहले 68वीं में 22-23 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, इन सबों से प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी से भी लगभग 15 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफी में हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम मिलता है। और यहाँ पर सौर मंडल, मरुस्थल, इन सबों पर भी आप ध्यान देकर जाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं। और इसके अलावा हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी में विदेशी स्रोत, अनुसूचियाँ, संसद, विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन आयोग, इन सबों से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में 69th में क्वेश्चन की संख्या अधिक थी, 15 क्वेश्चन थे। और ये बाकी तो 7 से 10 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। मैथ रीजनिंग को अगर हम लोग देखें तो मैथ रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन। तो आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें और सभी प्रतियोगी को मैं अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।